स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पर हम जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू बेस कराते हैं, जो कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस, रेलवे, एसएससी तथा पुलिस। इनमें समय जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं वही शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि यदि किसी को कोई भी जानकारी की जरूरत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पता कर सकता है, उसका जवाब तुरंत मिलेगा आप लोगों को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि जनरल हिंदी है। जीएस के क्वेश्चन आज शामिल नहीं हो पाए हैं किसी वजह से, खाली हिंदी रहेगी, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर ही सभी हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? बताइए, सात्विक अनुभाव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? छह छह प्रकार के, या 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, या 10 नंबर के? इसका सही ऑप्शन क्या है आप लोग बताइए। देखिए, इसका सही ऑप्शन है सी। सात्विक अनुभाव टोटल कितने होते हैं? 8। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, जैसे सात्विक यानी कि 7, और कितने होते हैं? 8। बस, सात्विक 7 और 8। अच्छा, टोटल अनुभाव कितने होते हैं? अगर कोई पूछे टोटल भाव कितने होते हैं, सॉरी, भाव कितने होते हैं, तो वो होते हैं 4। कौन कौन से? स्थाई भाव, एक दूसरा होता है बी भाव, तीसरा होता है अनुभाव, चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भाव, ये टोटल कितने हो गए? 4। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रत्यय कनिष्ठ शब्द में लगा हुआ है? बताइए, कनिष्ठ में कौन सा प्रत्यय लगा है? ईस्ट, इष्ट, या इष्ट, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसमें सही ऑप्शन है सी। ठीक, कनिष्ठ में इष्ट प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची है? बताइए, वायु का पर्यायवाची कौन सा है? ईर, अनिल, समीर, या इनमें से सभी? देखिए, ईर भी वायु का है, अनिल भी वायु का है, समीर भी वायु का है। इनमें से सभी आपका हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ईर मतलब हवा होता है, इसमें लगा दिया जा, तो क्या हो गया? ईर मतलब हवा, और जा मतलब जन्म लेने वाला। हवा से जन्म लेने वाला कौन है? हनुमान जी। ठीक, तो ये हनुमान जी का हो गया। अनिल हो गया हवा का। अच्छा, आपसे पूछा जाए अनल किसका है? अनल हो गया आग का। आग, हुतासन, हुतासन भी आग का है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा घर का बहुवचन है? घर, या घरों, या घराओं, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कौन सा घर का बहुवचन है? इसमें आंसर सही कौन सा है? घरों। ठीक, घरों इसका। अच्छा, कुछ सदा बहुवचन होते हैं, वो बताइए कौन कौन से होते हैं सदा बहुवचन, जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, आंसू हो गया। अगर हस्ताक्षर बोले तो हस्ताक्षर भी सदा बहुवचन हो गया। आंसू हो गया, हस्ताक्षर हो गए, चाकू हो गया, और डाकू हो गया, और अक्षर हो गए। ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं सदा बहुवचन वाले। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। शक्तिमान का स्त्रीलिंग शब्द बताइए। शक्तिमती, शक्तिमानी, शक्तिमाती, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, इसका सही आंसर कौन सा है? शक्तिमती। अच्छा, बताइए, विद्यार्थी का बहु बहुवचन कौन सा होता है?
इसका होता है विद्यार्थी गण। कुछ बहुवचन ऐसे होते हैं जिसमें गण लगा के बहुवचन बनाया जाता है। ठीक, चलिए, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो भी क्रिया होती है वो संज्ञा या विशेषण से बनती है, उसको क्या कहते हैं? मूल धातु क्रिया, नाम धातु, या संयुक्त क्रिया, या द्विक्रमक? बताइए। देखिए, जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रश्न है, तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा, जिगीषा, मुमूर्षा, या तितीर्षा? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? इसका है आंसर सही तितीर्षा, डी ऑप्शन। तितीर्षा कहते हैं तैरने की इच्छा को। अच्छा, ये मुमूर्षा जो दे रखा है इसे क्या कहते हैं? इसका क्या सही आंसर है मुमूर्षा का? मरने की इच्छा, मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहते हैं। ठीक, जिगीषा क्या है? जिगीषा क्या होता है? जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा। और जिजीविषा क्या है? जिजीविषा क्या होता है? जीने की इच्छा। देखिए, एक जिगीषा और जिजीविषा ये दोनों बहुत कंफ्यूजन रहते हैं, कंफ्यूजन वर्ड हैं, इनको ध्यान से आप लोग रखिएगा। देखिए, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा और जिगीषा मतलब जीतने की इच्छा। ठीक, प्रथम और तृतीय चरण को क्या कहते हैं? जैसे किसी चौपाई या छंद के 4 चरण होते हैं। पहला चरण, दूसरा चरण, फिर तीसरा चरण, फिर चौथा चरण। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ठीक, तो कह रहा है प्रथम और तृतीय, प्रथम और तीसरा चरण, यानी कि प्रथम और तीसरा चरण को क्या कहते हैं? तो ये कौन से होते हैं? समचरण होते हैं, विषम चरण होते हैं, सम और विषम दोनों, या इनमें से कोई नहीं? ये होते हैं विषम चरण। और समचरण कौन से होते हैं? समचरण होता है दूसरा और चौथा। ठीक, चलिए बताइए। प्रश्न है, रमा विद्यालय जाती है, रमा विद्यालय जाती है, इस वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण क्या होगा? अपूर्ण भूतकाल बताइए। शायद रमा विद्यालय गई, या रमा विद्यालय जा रही होगी, या रमा रमा विद्यालय गई, या रमा विद्यालय जा रही थी। अपूर्ण भूतकाल बताइए, अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? अपूर्ण भूतकाल उसे कहते हैं जो काम लगातार होता हो, लगातार। अपूर्ण उसे कहते हैं जो लगातार हो रहा हो। ठीक, तो यहाँ पे जा रही थी और था थी थे भूतकाल में लगता है, तो ये आपका सही होगा। देखो, जा रही है मतलब जा, अभी जा ही रही है, लगातार अभी हो ही रहा, अभी हो मतलब पहुंची नहीं है, तो इसलिए ये अपूर्ण है। देखने की इच्छा को क्या कहते हैं? जित्सा, अभिप्सा, दृश्य, या दिदृक्षा? बताइए, इसमें सही क्या है? इसका सही है दिदृक्षा, देखने की इच्छा को। अच्छा, इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिखा आ सकता है और इस तरीके से भी लिखा आ सकता है, दिदृक्षा। देखिए, ये दा है, जैसे ये दा है। ठीक, अब इसमें जब आधा दीर्घ की पाई लगेगी तो इसको ऐसे लगा देते हैं। ठीक, वही है ये दिदृक्षा। अच्छा, अभिप्सा क्या मतलब क्या होता है? अभिप्सा का मतलब होता है इच्छा, मतलब जो बहुत तेजी से किसी चीज की इच्छा हो बहुत, उसे अभिप्सा कहते हैं। और दित्सा क्या होता है? दित्सा होता है देने की इच्छा। ठीक, तो होता है देने की इच्छा।
धन्यवाद साथियों। बाकी आप लोग बताइए क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें तथा शेयर भी करें। कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद साथियों।